नमस्कार दोस्तों, संजय एजुकेशन स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हमारी जो एसएससी जीडी की जो टेस्ट सीरीज है, आज उसका 50वां दिन है और इन 50 दिनों के अंदर हमने काफ़ी क्वेश्चन किए हैं और उन क्वेश्चनों में आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही होगी। अगर आपकी परफॉर्मेंस अब भी स्लो चल रही है, तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इस मेहनत को आप बहुत अच्छी कीजिए ताकि आपका फाइनली एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन हो पाए और अपने सपने को आप पूरा कर पाएँ। तो चलिए आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। तो जो हमारा मैदान में के अंदर कोई व्यक्ति हार जाता है, तो वो वापस से खड़ा होकर दोबारा से प्रिपरेशन करके जीत जाता है। लेकिन एक बार अगर आप मन से हार गए, उसके बाद में आपको कोई भी वहाँ पर जिता नहीं सकता। तो हमेशा अपने मन को मजबूत बनाकर रखिए और इसको जितना आप सुदृढ़ सुदृढ़ बनाएँगे, उतना ही आपकी जीत संभव है। तो अपने मन के ऊपर आपको हमेशा कंट्रोल बनाकर रखना है। मन आपका बहुत करता है कि हम उधर चले जाएँ, वहाँ चले जाएँ, वो काम कर लें, वो अदर काम कर लें। लेकिन आपको उसे एकाग्रचित करके और अपने टारगेट के ऊपर अपने फ़ोकस केवल आपका टारगेट के ऊपर होना चाहिए। तभी जाकर आपका जो सपना है वो पूरा हो पाएगा। और जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके ऊपर अगर आप अपने मन को लगा दोगे, उसके बारे में सोचोगे, उसके बारे में काम करोगे, तो आपका मन है वो इतना पावरफुल है कि आपको उस टारगेट तक ज़रूर पहुँचाएगा। लेकिन मन को भटकने ना दें, अपने उस टारगेट के ऊपर आपको उसे बनाए रखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन-सा है? जो हमारे चारों वाक्य दिए गए हैं, इनमें से अशुद्ध वाक्य की हमें पहचान करनी है। यहाँ पर हमारे जो चारों शब्द हैं, रघु ने निकिता को मिठाई दी, ऑप्शन नंबर 2, मैं बचपन में वहाँ जाता था, ऑप्शन नंबर 3, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर 4, बैल और बकरी घास चरते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो वाक्य नंबर 3 है, वो क्या है हमारा? अशुद्ध है। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते। कविता नहीं कर सकते, यहाँ पर जो कर शब्द है, वो क्या है हमारा? अशुद्ध है। तो यहाँ पर सही क्या होना चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर कर के स्थान पर क्या आना चाहिए? लिख शब्द हमारा आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है, इसलिए हमारा वाक्य क्या है? अशुद्ध है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। वाक्य हमारा, इस पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्थ होती है। यहाँ पर हमारा जो रेखांकित शब्द है वो क्या है? कथा शब्द है। यहाँ पर हमारा जो कथा शब्द है, उसके स्थान पर हम कहावत शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावतें चरितार्थ होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, कहावत शब्द। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? वाक्य हमारा, राम कुशल कारीगर है। यहाँ पर हमारा जो कुशल कुशल शब्द है, उसके स्थान पर हम कौन सा दूसरा शब्द उपयोग में ले सकते हैं? यहाँ पर हमारा जो कुशल शब्द है, उसके स्थान पर हम निपुण शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। राम निपुण कारीगर है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, उसे यहाँ आने के लिए बोल दिया। उपरोक्त वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऊपर जो हमारा वाक्य दिया गया है, उसे यहाँ आने के लिए बोल दो। तो इस जो वाक्य में क्रिया से संबंधित त्रुटि हमें पहचानी है और फिर उस वाक्य को हमें क्या करना है? शुद्ध करना है। ऊपर हमारा जो वाक्य है, उसे यहाँ आने के लिए बोल दो। यहाँ पर जो क्रिया है, वो क्या है? बोलना। तो बोलना जो हमारा क्रिया है, वो यहाँ पर सही प्रयोग नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमारी क्रिया आनी चाहिए कहना। उसे यहाँ आने के लिए कह दो। तो कौन सा शब्द आएगा हमारा? उसे यहाँ आने के लिए कह दो। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा? ऊपर जो हमारा क्षेत्र शब्द है वो क्या है? रेखांकित है और क्षेत्र शब्द का जो भाववाचक संज्ञा होती है उसे हमें यहाँ पर
पहचानिए कि हमारी कौन-सी भाववाचक संज्ञा उसकी बनेगी। जो हमारा क्षेत्र शब्द है, इसकी जब हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, तो हमारे शब्द बनता है क्षेत्रीयता। कौन-सा बनता है? क्षेत्रीयता शब्द हमारा बनता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? मुहावरा हमारा कागजी घोड़े दौड़ाना। इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ हमारा कौन-सा निकलता है? ये जो हमारा मुहावरा दिया गया है, कागजी घोड़े दौड़ाना, इसका जो हमारा उपयुक्त अर्थ निकलता है, वो निकलता है बिना मतलब का काम करना। कौन-सा होगा? बिना मतलब का काम करना। ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित अर्थ वाले मुहावरे का चयन विकल्पों में से कीजिए। हमारा वाक्य है, किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना। ये जो हमारा वाक्य दिया गया है, इस वाक्य का हमें उपयुक्त मुहावरा यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि ये जो अर्थ है, इसका मुहावरा कौन-सा हमारा बनता है। हमारा जो अर्थ दिया गया है, किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना, इसका जब हम मुहावरे में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारा मुहावरा बनता है लकीर का फ़कीर होना। कौन-सा बनता है? लकीर का फ़कीर होना। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, पीताम्बर रिक्त स्थान। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? जो हमारा पीताम्बर शब्द है, इसका अर्थ कौन-सा वाक्य हमारा होता है? यहाँ पर हमारा जो पीताम्बर शब्द है, पीताम्बर का जो अर्थ होता है, वो होता है पीले रंग का वस्त्र। कौन-सा होता है? पीले रंग का वस्त्र। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न हमारा, प्रातः काल में सूरज की किरणें मन को भाती हैं। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। ऊपर जो हमारा रेखांकित शब्द है, वो क्या है? किरणें। किरणें शब्द का जो पर्यायवाची शब्द हमें यहाँ पर नीचे लिखे विकल्पों में से दिया गया है, उस विकल्प को हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो हमारा किरणें शब्द है, इसका जो पर्यायवाची शब्द होता है, वो होता है रश्मि। कौन-सा होता है? रश्मि हमारा होता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, आशा से बहुत अधिक इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। वाक्यांश क्या हमारा? आशा से बहुत अधिक। जो हमारा वाक्यांश है, आशा से बहुत अधिक, उसे हम बोलते हैं आशातीत। क्या बोलते हैं हम उसे? आशातीत हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, महिला जब भाषण दे रही थी, उसकी आवाज में एक आकर्षण था। निम्न में से कौन-सा इस वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है? यहाँ पर हमारा जो ऊपर आकर्षण शब्द दिया गया है, इसका हमें विलोम शब्द यहाँ पर देखना है कि इसका विलोम कौन-सा होता है। अब विलोम शब्द भी हमारे 4 दिए रखे हैं, तो ये चारों वाक्यों में, चारों शब्दों में से 3 तो हमारे विलोम शब्द होंगे और 1 हमारा अलग होगा। तो उस जो अलग शब्द हमारा दिया गया है, उसे हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या है? आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है। चारों शब्द दिए गए हैं नीचे, उन चारों में से 3 शब्द हमारे विलोम शब्द हैं और 1 विलोम शब्द नहीं है। और जो वो अलग शब्द है, वो है विपकर्षण। कौन-सा है? विपकर्षण। ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बाकी के जो तीनों शब्द हैं, विकर्षण, अनाकर्षण, अपकर्षण, ये तीनों ही क्या हैं हमारे? आकर्षण शब्द के विलोम शब्द हैं। अगला हमारा प्रश्न है, बीज बोने के थोड़े दिन बाद अंकुर निकलने लगे। वाक्य के किस भाग में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? ऊपर जो वाक्य दिया गया है, वाक्य में हमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानना है कि हमारा कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ पर जो हमारा वाक्य है, बीज बोने के थोड़े दिन बाद
अंकुर निकल गए। यहाँ पर हमारा जो अंकुर शब्द है वो क्या है हमारा अशुद्ध है। यहाँ पर हमारा अंकुर ना होकर सही शब्द क्या होना चाहिए अंकुर। अंकुर निकलने लगे। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बाद अंकुर। यहाँ पर अंकुर के स्थान पर अंकुर होना चाहिए था। अगला हमारा प्रश्न है जो अंडे से जन्म लेता है, वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन-सा है? हमारा वाक्यांश क्या है? जो अंडे से जन्म लेता है। जो अंडे से जन्म लेता है, उसे हम बोलते हैं अंडज। क्या हम बोलते हैं उसे? अंडज हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, उद्यम से ही सफलता मिलती है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। हमारा जो उद्यम शब्द है, इसका विलोम शब्द हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो हमारा उद्यम शब्द है, उद्यम का जो विलोम शब्द होता है, वो होता है निरुद्यम। कौन सा होता है? निरुद्यम। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, जिसको लांघना कठिन हो। ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? वाक्यांश क्या हमारा? जिसको लांघना कठिन हो। जिसको लांघना कठिन हो, उसे हम बोलते हैं दुर्लग्य। क्या बोलते हैं हम उसे? दुर्लग्य हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश में से कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 16 हमारा, रिक्त स्थान 1 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, 16 में जो रिक्त स्थान 1 दे रखा है, उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 1। जो हमारा एक शब्द है, इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से 1 अंडा तोड़ दिया। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जो हमारा प्रश्न नंबर 17 है, 17 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 देखा शब्द। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जो हमारा 18 नंबर का प्रश्न है, उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 पर शब्द। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर हमारा जो रिक्त स्थान 4 है, उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 इस शब्द। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर रिक्त स्थान। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रिक्त स्थान 5 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 गया शब्द। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। आज की टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर हमारे साथ आप लगातार बने रहे हैं 1 से लेकर 50 तक तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने काफ़ी अच्छी मेहनत की है और आगे भी आप अच्छी मेहनत करिए ताकि आपका फाइनली एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।